इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन। आज हम समझेंगे कि हम R डॉट एक्स या R बॉन्ड एक्स को कैसे प्रिपेयर करें, ये हमारा प्रोडक्ट कैसे बने। और इसके लिए हम केमिकल रिएक्शंस को देखने वाले हैं, जिसमें कुछ डायरेक्ट रिएक्शंस भी होंगी, साथ में कुछ नेमिंग रिएक्शंस भी होंगी, है ना। ये वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, तो स्टे ट्यून। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन समझने से पहले हमको समझना है R और आर एक्स बॉन्ड का जो है, आर और एक्स के बीच में जो बॉन्ड है उसका नेचर कैसा है। आइडल कंडीशन में हम मानते हैं, आइडल कंडीशन में हम ये मानते हैं कि ये दोनों बॉन्ड आर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड होने के कारण इनमें कोई चार्ज नहीं होगा, ये आइडल कंडीशन में बिल्कुल न्यूट्रल पड़े होंगे, ऐसा हम मानते हैं। बट ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि जब कार्बन और हेलोजन ग्रुप्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन, सॉरी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हेलोजन ग्रुप्स, कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाता है। कैसे समझिए अच्छे से, कि जैसे कार्बन है और इसके बीच में यहाँ पर एक्स का बॉन्ड बना हुआ है, कार्बन और एक्स के बीच में, कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड है। लेकिन होता क्या है कि हेलोजन अपने नेचर में इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण आप इनकी रिएक्टिविटी सीरीज को आप ऐसे देख सकते हो कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एस्टेटिन, ऐसे करके ये इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण इनमें चार्ज होता है माइनस का, और माइनस का बहुत हार्श चार्ज होने के कारण, बहुत ज्यादा चार्ज होने के कारण कार्बन पर भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो जाता है। जिससे हम ये समझ के चलते हैं कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और हेलोजन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और इन्हीं चार्ज के कारण बेसिकली इनके बीच में बॉन्ड बनते हैं। और जो आगे प्रोसेस होने वाली, जैसे कार्बोकेशन वाली प्रोसेस होने वाली है, ये सारी चीजें इन्हीं बॉन्ड के नेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं। अभी आप आगे देखोगे कि कैसे इनके बीच में बॉन्ड टूटते हैं और कैसे इनमें फंक्शनल ग्रुप्स ऐड होते हैं। तो क्यों? क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे एक्स पे नेगेटिव चार्ज है। तो जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा, वो इन्हीं दो रीजंस के कारण होगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक और इलेक्ट्रोफिलिक अटैक क्या होता है, आप सीरीज में बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। बेसिकली अभी आप इतना समझिए कि जो ये न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक जो अटैक है वो रिएक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं होंगे तो रिएक्शंस पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसलिए इनमें डायरेक्टली इनको हम आइडल कंडीशन में तो कोवलेंट मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन रियलिटी इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। चलिए आज समझते हैं हम कैसे प्रिपेयर करें अल्कोहल को, सॉरी 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 माय मिस्टेक, हेलो एल्केन को। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन कैसे समझना है, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम उसके लिए, हमको एक सीधी सी बात है, आपको तो पता है रिएक्शन में प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट का होना जरूरी है, तभी आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो रिएक्टेंट क्या होंगे और उनकी रिएक्शंस कैसे होगी, उसके बाद फिर हमको हमारा प्रोडक्ट जो कि R और X है कैसे मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लेते हैं अल्कोहल। अल्कोहल, सो बेसिकली अल्कोहल से हम हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं। इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। पहले तो आप अल्कोहल का फॉर्मूला समझ लीजिए और इसके नेचर समझ लीजिए। नेचर समझेंगे तब आप समझ पाएंगे कि कैसे रिएक्शंस हो रही हैं। इसमें भी OH जो ग्रुप है वो स्लाइटली माइनस होता है, इसमें भी माइनस चार्ज होता है, और चूंकि इसमें माइनस चार्ज है दैट्स व्हाई कार्बन यानी कि जो एल्केन ग्रुप होगा उसका, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बेसिकली इन दोनों में एक तरह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आ जाती है, जिसके कारण ये इनमें स्लाइटली चार्ज पैदा हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हेलो एल्केन बनाने के लिए अल्कोहल को हम क्या करते हैं, इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास। अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू हेलो एल्केन बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड्स। अल्कोहल को हम डायरेक्टली अल्कोहल से, यानी अल्कोहल है, इससे हम हेलो एल्केन डायरेक्टली बना सकते हैं बाय द अटैक ऑफ एसिड। कोई भी अटैक ऑफ एसिड ले लीजिए, सपोज मेरे पास एक HX है, तो क्या होगा, ये जो OH ग्रुप है जिसमें माइनस चार्ज है, यहाँ पर भी माइनस चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है।
तो होगा क्या, ये जो OH ग्रुप है ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा हैलोजन ग्रुप से और आगे चल के आपको RX का प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी हैलोजन ग्रुप हमको मिल जाएगा। तो अगर अपन इसका रिएक्शन कंप्लीट करें तो हमारे पास X और साथ में प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारे पास वाटर बाहर हो जाएगा। एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे आपके साथ CH3OH है, मेथेनॉल, इसका रिएक्शन हम HCl से कराते हैं, एसिड से कराते हैं, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, चूंकि इस पे माइनस चार्ज है, इस पे भी माइनस चार्ज है, which is more electronegative, Cl is more electronegative, it will substitute OH group and what will happen, CH3Cl will form and H2O will be exits, या फिर H2O जो है आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये एक रिएक्शन है जिससे अल्कोहल में आप डायरेक्टली एसिड का अटैक करा करके या उसको हीट करके आप हेलोएल्कीन बना सकते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि क्या है। इसमें कार्बोकेटेशन की प्रोसेस होती है, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। देखिए आप यहाँ पे समझिए न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है। न्यूक्लियोफिलिक वो होता है, let me raise an eye. Sorry. न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक जो पॉजिटिव चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अंडरस्टैंड, जो पॉजिटिविटी से प्यार करता है बेसिकली, है ना। तो जो भी पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा न्यूक्लियोफिलिक कहलाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि पॉजिटिव की तरफ हमेशा निगेटिव ही अट्रैक्ट होगा, कभी भी पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते नहीं है। तो बेसिकली जितने भी नेगेटिव सब्स्टिट्यूट हैं वो सब अपने आप में न्यूक्लियोफिलिक है, अंडरस्टैंड। सेम सिमिलरली इलेक्ट्रोफिलिक्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक्स वो निगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो बेसिकली जो चीज अपने को निगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है वो निगेटिव हो नहीं सकती, निगेटिव तो रिपल कर जाते हैं। सो बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक्स कौन होते हैं, जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, वो सब इलेक्ट्रोफिलिक्स कहलाते हैं, अंडरस्टैंड। तो इसी तरह का रिएक्शंस आपको आगे देखने को मिलेगा, जैसा कि OH में हुआ। यहां पर आप देखिए, हमने लिया एक अल्कोहल, उसमें हमने रिएक्शन कराया HCl या HX का, जो भी उसके साथ कोई भी ग्रुप जुड़ा होगा। यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा क्यों, तो देखिए आपको नेचर समझना होगा कि OH पे हमेशा माइनस चार्ज होता है। क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे माइनस, ये फंक्शनल ग्रुप है, आप कोऑर्डिनेशन इन कंपाउंड्स में आपने इसको देखा होगा कि इसमें माइनस चार्ज होता है। इस पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो OH पे माइनस चार्ज है यहाँ पर, तो दिस पॉजिटिव विल बी अट्रैक्ट बाय दिस नेगेटिव and this negative will be attracted by this positive, and what will happen, the substitution, the displacement will happen, like R is bonded by X and OH is bonded by hydrogen, so this reaction will be complete. Now you can understand alcohol से कैसे हेलोएल्केन बनाया जाता है, अंडरस्टैंड और नॉट। इसमें एक रिएक्टिविटी चीज होती है, जैसे कि अगर आप देखोगे HF HCl HI, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्टिविटी बढ़ती है, यानी कि फ्लोरीन में सबसे ज्यादा, क्लोरीन में उससे कम, और फिर आयोडीन में उससे भी कम। तो इस तरह की इनकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है। बहरहाल हम इस पर नहीं जाने वाले। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अल्कोहल से हम हेलोएल्केन कैसे बना सकते हैं। आगे के कुछ और प्रोसेसेस हैं जिसमें हम देखेंगे कि हेलोएल्केन कैसे बनाया जाए। तब तक के लिए आप बने रहिए।